लॉकडाउन के दौरान कोरोना को हराने में पूरा हिंदुस्तान एकजुट है। रोजी बंद होने की वजह से कोई रोटी से वंचित न रह जाए, इसके लिए तमाम सरकारी, निजी और स्वयंसेवी संस्थाओं की तरह दिल्ली की लंगर सेवा समिति भी अन्नदान का नॉन स्टॉप काम कर रही है। लॉकडाउन में भूख को खत्म करने का रामबाण है लंगर। सिख धर्म में लंगर को सेवा का बहुत बड़ा जरिया माना गया है, लेकिन लॉकडाउन में लंगर अलग तरह से चल रहा है। दिल्ली के लंगर सेवा समिति के जरिए अब खाना जरूरतमंदों के पास सीधे पहुंच रहा है। सारे ये मेहनत कर रहे हैं कि दिल्ली में कोई भी ऐसा सदस्य भूखा ना सोए और उसको रोटी मिले। हम जब तक कर सकते हैं हम इसको जारी रखेंगे। खाना वाना सब यही? हाँ, सब मिलता है। दिल्ली लंगर सेवा समिति ने लॉकडाउन 1 में 5 लाख लोगों को खाना खिलाया। अब लॉकडाउन 2 में भी दिल्ली लंगर सेवा समिति ने 5 लाख लोगों को खाना खिलाने का लक्ष्य रखा है। ये पावन लक्ष्य भूखे और जरूरतमंद लोगों की भूख मिटाने का है। दिल्ली लंगर सेवा समिति के ट्रस्टी गुरविंदर सिंह ढींगरा ने अपने साथ कई कैटरर्स को जोड़ा है ताकि ये काम आसान हो जाए। JPS आर्ट किचन कैटरर्स लंगर सेवा समिति के साथ जुड़ी हुई है और हमने इस कैटरर के कम्युनिटी किचन का दौरा भी किया। मई तक ये लॉकडाउन जो है वो चलता रहेगा। इस वक्त हम एक ऐसे ही कम्युनिटी किचन में खड़े हुए हैं। दिल्ली लंगर सेवा द्वारा ये चलाया जा रहा है। देख सकते हैं कि दाल वो यहाँ पर बन रही है, दाल चावल। हालांकि मेन्यू जो है वो रोज चेंज होता रहता है। JPS केटरर्स जो जिस किचन में हम खड़े हैं, इनकी ये उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। पुनीत से बात करेंगे और समझेंगे कि कहाँ से और कब इन्होंने ये शुरू किया। पुनीत, ये बताइए कि कितने दिनों से आपका ये किचन काम कर रहा है? मेरा ये किचन कोविड के लिए जब से ये शुरुआत हुआ था तो उस टाइम से हमने इमीडिएटली एक्शन लिया था। हमारा एक एंसिलरी डिपार्टमेंट है किचन आर्ट केयर, जिसके हिसाब से हमने एसोसिएट किया था दिल्ली लंगर सेवा के। हम चाहते थे कि हम उनके साथ खूब मिल के जितना भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, जैसे भी हालात हैं उसके हिसाब से हम कंट्रीब्यूट करें और जिसको ज़रूरत है तो उनको पहुंच जाए। दिल्ली लंगर सेवा समिति इस वक्त दिल्ली में फंसे गरीब और मजदूर लोगों की भूख का इलाज कर रही है। इस लंगर में हर रोज 25,000 से ज्यादा लोगों का खाना तैयार हो रहा है। इतना खाना बनाने के लिए हर दिन 150 किलो चावल, 300 किलो दाल और 3500 किलो आटे का इस्तेमाल होता है। इस खाने को प्रशासन जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा रहा है। ये जो फूड पैकेट्स हैं, रोटियों के पैकेट्स जो हैं, ये टेम्पो में रखे जा रहे हैं। साउथ दिल्ली के SDM की तरफ से ये डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से किया जाएगा। 2 स्कूलों में जाएगा अभी ये, पहले रजोकरी, फिर उसके बाद एक बसंत विहार में स्कूलों में जाएगा और वहाँ पर जाकर के फिर जो है ये खाने का डिस्ट्रीब्यूशन जो है। उन सरकारी स्कूलों का दौरा भी किया जहां लॉकडाउन की वजह से परेशान श्रमिकों और दिहाड़ी मजदूरों को ठहराया गया है। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए दिल्ली पुलिस खाना बांट रही है। तो अभी आप देख सकते हैं तमाम लोग हैं। खाने का समय होता है शाम में, दोपहर में लंच आता है और शाम का खाना जो है वो 5:30-6 बजे बांटा जाता है। दिल्ली सरकार की तरफ से जो टीम है ये पहले दिल्ली लंगर समिति की किचन से ये सारा खाना ये लेती है और फिर उसके बाद जो है तमाम लोगों तक, चाहे शेल्टर होम्स हों या कुछ और जगहें हों, वहाँ पर लोगों तक पहुँचाती है। खाना रोज शाम को आ जाता है? हाँ, रोज आता है। खाना वाना सब यही? हाँ, सब मिलता है। तो आपने भी कोशिश की थी बाहर जाने की, अपने घर बताई? हाँ, जाने की लेकिन जा नहीं पाए? नहीं। तब से यही है। तो आप अकेले हैं, कोई और भी? नहीं, हम बंदे हैं 10। शेल्टर होम्स होने से लॉकडाउन के दौरान जो मुश्किलें थी थोड़ी आसान हुई है? हाँ, ठीक है, खाना ठीक है मेरा। दिल्ली लंगर सेवा समिति लॉकडाउन के पहले दिल्ली के अस्पतालों की OPDs में हर हफ्ते लंगर लगाती थी, लेकिन दिल्ली सरकार की मदद मांगने पर यह समिति लॉकडाउन के दौरान भी गरीबों की मदद के लिए आगे आई। हम सारों का उद्देश्य ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग को खाना पहुंचाया जाए। इस लॉकडाउन के दरमियान और आप तक भी हम जगह जगह लंगर बनवा के एडमिनिस्ट्रेशन को भिजवा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा अधिक हमारे दिल्ली के वासी को 2 वक्त की रोटी मिल सके।
जरूरत के वक्त पर मदद के लिए खड़े होने वाले इन सभी लोगों को हम हिंदुस्तानी हमेशा याद रखेंगे। दिल्ली से विजयलक्ष्मी की रिपोर्ट। हर हिंदुस्तानी, चाहे वो आम हो या खास, अपने अपने तरीके से मदद के लिए आगे आ रहा है। अब देखिए कैसे दुनिया की बड़ी लग्जरी कार कंपनी BMW ने कोरोना वॉरियर्स के लिए एक सेफ्टी नेट तैयार किया है। वायरस के खिलाफ इस जंग में BMW फास्ट स्पीड में कितना आगे निकल गई है। BMW लग्जरी, स्टाइलिश और मॉडर्न गाड़ियां बनाने वाली इस कंपनी की सिर्फ कार ही रफ्तार से नहीं भागती है। कोरोना क्राइसिस में BMW की मदद वाली गाड़ी भी मानवता की सड़क पर टॉप गियर में दौड़ रही है। डोनेशन के अपने मिशन में कंपनी ने दिल खोलकर मदद करने का फैसला किया है। BMW ग्रुप ने कोविड-19 के खिलाफ जंग में 3 करोड़ के योगदान का वादा किया है। कंपनी ने चेन्नई में कोरोना मरीजों के लिए एक आइसोलेशन वार्ड बनवाने का काम किया है। यह आइसोलेशन वार्ड चेंगलपट्टू के एक सरकारी अस्पताल में बनाया गया है। 100 से भी ज्यादा साल पुरानी इस जर्मन कंपनी के राहत कार्य देश के कई इलाकों में चल रहे हैं और इसका फायदा कोरोना पीड़ितों, लॉकडाउन में परेशान लोगों और उन लोगों को मिल रहा है जो कोरोना पीड़ितों की सहायता कर रहे हैं, यानी कि डॉक्टर्स को, मेडिकल स्टाफ को। BMW बड़ी तादाद में PPE यानी कि पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट भी मुहैया करा रही है ताकि वो लोग जो हमारी मदद में जुटे हैं यानी कि मेडिकल स्टाफ और दूसरी एजेंसियां वो कोरोना की चपेट में ना आ सके। BMW आर्थिक रूप से कमजोर तबके के खाने पीने का भी इंतजाम कर रही है। जरूरतमंद गरीब परिवारों को इसके लिए फूड फंड मुहैया कराया जाएगा। BMW के कर्मचारी भी देश सेवा की इस मुहिम में अपनी तरफ से आर्थिक योगदान दे रहे हैं। दिल्ली, NCR और चेन्नई में BMW क्रिटिकल केयर सर्विस में जुड़ी मेडिकल फैसिलिटीज मुहैया कराने की योजना पर काम कर रही है। अपने अभियान को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए कंपनी सरकारी और गैर सरकारी दोनों तरह की संस्थाओं की हेल्प ले रही है। कोरोना वायरस से आई महामारी पब्लिक हेल्थ, इंडस्ट्री, अर्थव्यवस्था और बिजनेस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। जनता पर इसका असर कम करने के लिए तुरंत बेहद प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। मानवता पर आए इस खतरे से निपटने के लिए हमारा स्टाफ और हमारे डीलर पार्टनर्स काफी मजबूत कोशिश कर रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से देश भर में मौजूद BMW के शोरूम और दफ्तर बंद है। काम धंधा भले ही ठप पड़ा हो, कंपनी ने कोरोना के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखी है। कोरोना पर काबू पाने के लिए पूरे देश में 3 मई तक लॉकडाउन है। कामकाज बंद है। ऐसे में मजदूरों को खाने पीने और रहने की दिक्कत ना हो, इसके लिए भारत सरकार और गूगल ने एक शानदार पहल की है। गूगल की मदद से हिंदुस्तान के किसी भी शहर में फूड और नाइट शेल्टर्स का पता ठिकाना ढूंढा जा सकता है। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो गूगल और भारत सरकार की ये पहल किसी भी जरूरतमंद के लिए बेहद मददगार हो सकती है। आप कैसे किसी जरूरतमंद की गूगल के जरिए मदद कर पाएंगे? इंडिया टीवी संवाददाता अमित पालित की इस रिपोर्ट में देखिए। गूगल और भारत सरकार ने मिलकर एक नया फीचर डाला है गूगल में, जिसके जरिए आप फूड शेल्टर या फिर नाइट शेल्टर उन शहरों में ढूंढ सकते हैं जिस शहर में आप रह रहे हैं, या फिर ऐसे लोग फंसे हुए हैं, मजदूर फंसे हुए हैं जिनको ज़रूरत है खाने की या फिर सिर छिपाने के लिए, रात को उनको जगह चाहिए, उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, तो उनकी मदद हो सकती है। आखिर ये फीचर कैसे काम करता है मैं आपको बता रहा हूँ, जिसके जरिए आप भी इनकी मदद कर सकते हैं जो ज़रूरतमंद है, चाहे वो मजदूर हो या फिर ऐसे लोग हो जो अपने लिए खाना नहीं ढूंढ पा रहे हैं या फिर रहने के लिए छत नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो आप गूगल पे जाइए और गूगल पे जाके आप टाइप कीजिए जैसे खाना चाहिए तो फूड शेल्टर, तो उस शहर में जहाँ भी फूड शेल्टर होंगे उसके डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। फूड शेल्टर इन दिल्ली, तो आप देखिए इस पूरे मैप में जो आपको ये रेड डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ये वो जगह है दिल्ली में जहाँ पर फूड शेल्टर है, जहाँ पर वो लोग जाके खाना खा सकते हैं जिनके पास खाने के लिए कोई कुछ नहीं है, पैसा नहीं है या खाने का सामान नहीं है। और यहाँ पर साथ में देखिए एड्रेसेस भी दिए हुए हैं कि कहाँ पर है ये पब्लिक फूड शेल्टर, ये कहाँ पर है। अगर हम जाके इसको क्लोजली जाके देखते हैं, देखिए यहाँ पर अगर मैं टाइप किया, इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ गया SV सेक्टर 8 शिवा रोड पॉकेट 15 सेक्टर 8 रोहिणी दिल्ली। तो यहाँ पर ये फूड शेल्टर है जहाँ पर किस वक्त खुला होता है ये भी आपको दिया रहेगा। अभी खुला हुआ है, देखिए ओपन दिया हुआ है, क्लोजर एट 3 PM, यानी कि यहाँ पर कितने बजे तक खाना मिलता है ये दिया हुआ है, 12 से 3 फिर 6 से 9। तो ये सारे डिटेल्स आपको इस तरह से मिल जाएंगे दिल्ली में अगर आप फूड शेल्टर ढूंढ रहे हैं तो।
हम पटना की बात कर लेते हैं कि पटना के भी यहाँ पर डिटेल्स आ गए। फूड शेल्टर देखिए नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर भी देखिए नंबर दिया हुआ है। वहाँ पर पटना में भी जो फूड बैंक्स हैं या फूड शेल्टर जो है उसके यहाँ पर आपको एड्रेसेस मिल जाएंगे। अब बात आती है कि फूड शेल्टर के अलावा ज़रूरत पड़ती है रहने की, अगर नाइट शेल्टर चाहिए तो उसके बारे में क्या जानकारी गूगल आपको दे रहा है और इसके किस तरह से इसको मैनेज किया जाता है ये बताते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने गूगल के साथ इस फीचर को रखा है और जो इन्फॉर्मेशन स्टेट से मांगी जा रही है, राज्यों से कहा जा रहा है कि आपके जो भी नाइट शेल्टर है, फूड शेल्टर है, उसकी जानकारी आप हमें दीजिए, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दीजिए। फिर वो उसको शेयर कर रहे हैं गूगल के साथ, फिर गूगल इसको अपने टेक्नोलॉजी के जरिए यहाँ पर वो ऐड कर देते हैं ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को किलर कोरोना से बचाने के लिए फ्रंट लाइन फोर्स भी है जो दिन रात नॉन स्टॉप ड्यूटी पर डटी हुई है। लाखों डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स खुद अपनी जिंदगी खतरे में डालकर देश को कोरोना से बचाने में जुटे हैं। हमारे ये सिपाही खुद अपने बच्चों और परिवार से दूर हैं ताकि आपके घर तक कोरोना पहुंच ना पाए। कोरोना को हराने में जुटी हिंदुस्तान के फ्रंट लाइन फोर्स की बेमिसाल कहानी देखिए हमारे इस रिपोर्ट। यह है कोरोना महायुद्ध की फ्रंट लाइन फोर्स जो आपकी जिंदगी बचाने के लिए अपने पूरे जी जान से कोरोना वायरस से आपको बचाने के लिए लड़ रही है 24 घंटे बिना रुके, ताकि आप चैन की सांस ले सकें। हरियाणा के झज्जर में एम्स अस्पताल से आई फ्रंटलाइन फोर्स की यह तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। तालियों के गड़गड़ाहट के बीच नर्सिंग स्टाफ के 30 कर्मचारी अस्पताल से लौटकर क्वारंटीन के लिए जा रहे हैं। ये लोग पिछले 20 दिनों से 200 कोरोना मरीजों की सेवा में दिन रात ड्यूटी कर रहे थे। सबसे पहले कोरोना से बचाने वाले इस फ्रंटलाइन फोर्स के सिपाही को जान लीजिए। कोरोना का इलाज करते देश के डॉक्टर, मरीजों की सेवा करने वाली नर्सेस और पैरामेडिकल स्टाफ, कोरोना से बचाने के लिए कोरोना टेस्ट करने वाले पैथोलॉजी लैब। देश में इस समय लाखों डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ और पैथ लैब के कर्मचारी दिन रात कोरोना के महायुद्ध में फ्रंट लाइन पर खड़े हुए हैं और इनकी वजह से देश में कोरोना के मरीजों से मौत की संख्या अभी तक काबू में है। देश में करीब 11.5 लाख डॉक्टर्स हैं, जिनमें से ज्यादातर अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज में दिन रात लगे हुए हैं। इनके अलावा देश में 19.5 लाख से ज्यादा नर्सिंग स्टाफ मरीजों की सेवाओं में खड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, कोरोना के महायुद्ध में देश में 186 पैथ लैब मरीजों के सैंपल्स की जांच कर रहे हैं। यहाँ मौजूद पैथोलॉजिस्ट कोरोना वायरस की मौजूदगी में अपनी जिंदगी खतरे में डालकर सैंपल जांच करने में जुटे हुए हैं ताकि आपकी जिंदगी कोरोना से सलामत रहे। लेकिन कोरोना की जब बात आती है तो चर्चा सिर्फ मरीजों की संख्या और मौत के आंकड़ों तक सीमित हो जाती है। देश में अब तक कोरोना के 15,711 मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि 507 मरीजों की मौत हो चुकी है। इनमें से 2000 से ज्यादा ऐसे मरीज हैं जो ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। इन मरीजों को मौत के मुंह से निकालकर जिंदगी के हाथों में सौंपने वाले यही फ्रंटलाइन फोर्स के सिपाही हैं। इसके अलावा लोगों के घरों जाकर कोरोना टेस्ट के जरिए संक्रमण फैलने से पहले ही मरीजों की पहचान करके हजारों लोगों को कोरोना वायरस से बचाने की जंग जारी है। इस बात को समझने के लिए आपको अहमदाबाद के उस हॉटस्पॉट में लेकर चलते हैं, जहां डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के लोग अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सैंपल इकट्ठे कर रहे हैं ताकि समय से पहले कोरोना संक्रमित लोगों की पहचान हो सके। गुजरात में कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स का आंकड़ा 1000 से भी ऊपर चला गया, 1000 पार कर चुका और सबसे ज़्यादा जो प्रभावित शहर है गुजरात का वो है अहमदाबाद, जहां पे लगातार पिछले एक हफ्ते से केसेस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है अहमदाबाद में हो रही एग्रेसिव टेस्टिंग। इस वक्त हम अहमदाबाद के सबसे बड़े हॉटस्पॉट में हैं, हॉटस्पॉट जोन जो है सेंट्रल जोन वहाँ पे है और आप देख सकते हैं मोबाइल टीम्स जो हैं वो सैंपल कलेक्ट कर रही हैं। यहाँ पे जो अफेक्टेड लोग हैं, ये जमालपुर इलाका है जहाँ से कई केसेस रिपोर्ट हुए हैं पिछले 8-10 दिनों में और यहाँ पे जो अफेक्टेड लोग हैं उनके कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करके मेडिकल टीम्स जो हैं वो सर्वे करके जो डिटेल्स दे रहे हैं उसके आधार पे ये मोबाइल कलेक्शन यूनिट्स जो हैं वो इनके इलाकों में आती हैं, इनके एरियाज़ में आती हैं और यहाँ पे सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं जो अफेक्टेड लोग हैं उनके कॉन्टैक्ट्स का। और मैं आपको बता दूं कि डेली ये सैंपल कलेक्ट करने की जो प्रक्रिया है उसमें इजाफा होता जा रहा है। 17 तारीख को यानी शुक्रवार को करीब 1600 सैंपल शहर भर में कलेक्ट किए गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि एक लिहाज से ये जो बढ़ती हुई सैंपलिंग है और बढ़ती हुई टेस्टिंग है, इसकी वजह से कई एसिम्प्टोमेटिक केसेस जो हैं वो भी सामने आ रहे हैं। अहमदाबाद शहर में हमने जो स्ट्रेटजी तय की है वो है एक्टिव इंटेंसिव सर्वेलेंस
एंड एग्रेसिव टेस्टिंग। इसके तहत अभी तक 12,411 यानी 12,500 के आसपास सैंपल अभी तक लिए जा चुके हैं। पहले जो रोजाना 25-30 सैंपल लिए जाते थे उसमें क्रमशः बढ़ोतरी कर 200-300 तक, फिर हम लोग 500-700 सैंपल लेने लगे, फिर 1000 का हमने आंकड़ा पार किया और अभी पिछले अनेक दिनों से 1,500 से 2,000 सैंपल हम रोज ले पा रहे हैं। गुजरात में अब तक कोरोना के 1200 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। इनमें अकेले अहमदाबाद में 765 मरीज हैं, जबकि 90 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। लेकिन इन मरीजों को ठीक करने के लिए फ्रंट लाइन के सिपाही अपने घरों से दूर हैं। हेलो, कैसे हो बेटा? फाइन। हाँ, अभी अच्छी है बेटा। हाँ बेटा, कर रही हो। आप कैसे हो? कोरोना का इलाज करने वाला मेडिकल स्टाफ 9 से 14 घंटे की शिफ्ट में काम कर रहा है। इलाज के दौरान ज्यादातर स्टाफ को मोबाइल फोन रखने की मनाही है, यानी अपने परिवार से बात करने के लिए ड्यूटी खत्म करने का इंतजार करना होता है। ड्यूटी खत्म करने के बाद खुद को क्वारंटीन करने के लिए क्वारंटीन सेंटर में रुकना होता है। मेडिकल स्टाफ को 7 से 15 दिन तक क्वारंटीन में रहना होता है। जब से मेरी ड्यूटी ये कोरोना ड्यूटी में लगाई हुई है कोविड-19 में, तब से मैं घर पे नहीं गई हूँ। कैसे संपर्क हो पा रहा है? बस मैं वीडियो कॉलिंग करती हूँ, ड्यूटी पर से घर आके नहा धो के फिर बच्चों से बात करती हूँ, मेरे हस्बैंड से बात करती हूँ, मेरे सास ससुर रहते हैं उनसे बात करती हूँ। तो क्या कहते हैं ये लोग, क्या मिस कर रहे हैं? वो लोग बहुत मिस कर रहे हैं, बोलते कब घर आओगे, वो सब बात करते हैं वो लोग। उसको बच्चों को भी बहुत ज़्यादा मिस करते हैं हम लोग। अच्छा, क्या कहते हैं बच्चे आपके? वही मम्मी कब घर आओगी, चिंता लगी रहती है। बहुत ज़्यादा चिंता लगी रहती है, कहीं हमको भी कोरोना ना हो जाए, वही वो लोग लगी रहती है चिंता हमको। अहमदाबाद की तरह पुणे में भी मेडिकल मोबाइल वैन के जरिए लोगों के घर घर जाकर सैंपल इकट्ठे किए जा रहे हैं, ताकि कोरोना को आसपास के इलाकों में फैलने से रोका जा सके। इस काम में खतरा बहुत है, लेकिन मोबाइल वैन पर लिखा यह संदेश भी कहता है कि रोगी की सेवा भगवान की सेवा से बढ़कर है। मरीजों की जान बचाने की भावना इस खतरे को बौना बना देती है। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए मुंबई के एक और हॉस्पिटल से कोरोना पर बड़ी खबर।